हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं अमीर बनने की असली कीमत क्या है। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने शून्य से शुरुआत की। न पैसे थे, न सपोर्ट, लेकिन अपनी सोच, हिम्मत और जुनून से 750 मिलियन डॉलर की दौलत खड़ी कर दी। उसका नाम है फीलिक्स डेनिस और उसकी किताब हाउ टू गेट रिच दुनिया की सबसे ईमानदार, सबसे सच्ची किताब है अमीर बनने पर। यह किताब ना तो मोटिवेशनल झूठ बताती है, ना जल्दी अमीर बनने के ट्रिक्स, बल्कि बताती है अमीर बनने का असली रास्ता, उसकी कीमत और क्यों 95% लोग अमीर बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो अगर आप भी सोचते हैं कि मैं भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे अमीर बनने की सच्चाई क्या है, कौन सी गलतियां आपको रोक रही है। आइए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमीर बनने का असली राज क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माइंडसेट और मोटिवेशन, हाउ टू गेट रिच, फेलिक्स डेनिस की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख आपके मानसिकता और प्रेरणा से जुड़ी है। यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि अमीर बनने के लिए केवल चाहत या इच्छा पर्याप्त नहीं है, आपको जुनून और एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एक, जुनून, ऑब्सेशन है अनिवार्य। अमीर बनने की चाहत रखने वालों की भीड़ बड़ी है, लेकिन केवल वे लोग सफल होते हैं जो इसके लिए अवसाद या जुनून महसूस करते हैं। जुनून वो ताकत है जो आपको अपनी जिंदगी की स्थिरता, रिश्ते और आराम जैसी चीजों की कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करता है। यह सिर्फ चाहत से कहीं अधिक गहरा होता है। यह आपके दिमाग और दिल पर हावी रहता है। उदाहरण, अगर आप केवल पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है। आपको इसे अपनी जरूरत और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना होगा। 2, डर का सामना करें, फेस फियर हेड ऑन। डर एक बड़ा अवरोध है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। सफल बनने के लिए डर को पहचानें, इसे स्वीकार करें और इसके बावजूद कार्य करें। डेनिस कहते हैं, डरो मत और किसी से भी मत डरें। यह मानसिकता आपको कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने और जोखिम उठाने में मदद करती है। उदाहरण, बिजनेस में बड़ा निर्णय लेते समय, जैसे किसी महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करना या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाना, डर स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग डर को पार करते हैं, वही अमीर बनने के करीब पहुंचते हैं। 3, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। दूसरों पर निर्भर न रहें, अपनी प्रेरणा खुद बने। अमीर बनने का रास्ता मुश्किल और अकेला हो सकता है। आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाने के लिए हर दिन खुद को प्रेरित करना होगा। 4, आलोचना और असफलता को स्वीकार करें। आलोचना और असफलता को सकारात्मक रूप से लें। असफलता आपके लिए सीखने का एक अवसर है। इसे अपने जुनून को और गहरा करने के लिए उपयोग करें। 5, खुद पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करें। अगर आप अपनी क्षमता पर शक करेंगे, तो आप कभी भी जोखिम उठाने और बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन, फेलिक्स डेनिस ये स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने का सबसे पहला कदम एक सशक्त मानसिकता विकसित करना है। जुनून, डर पर विजय, आत्म प्रेरणा और खुद पर विश्वास, ये सभी अमीर बनने की नींव रखते हैं। अगर आपके पास ये मानसिकता है, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन और अवसर, यह भाग बताता है कि केवल विचारों से आप अमीर नहीं बन सकते। असली सफलता सही समय पर और सही तरीके से काम करने में है। 1, विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन आइडियाज। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, सिर्फ विचार रखने वाले लोग अमीर नहीं बनते। असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपने विचार को एक ठोस और संगठित योजना में बदलकर उसे लागू करते हैं। संदेश, बड़े या अनूठे विचारों की तलाश में समय बर्बाद न करें।
छोटे विचारों को भी सही तरीके से लागू करना आपको अमीर बना सकता है। उदाहरण, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सफल होने का सपना देखते हैं, लेकिन केवल वे लोग सफल होते हैं जो इसे कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतरता से क्रियान्वित करते हैं। 2. सही उद्योग चुनें। पिक मूविंग इंडस्ट्रीज। डेनिस का कहना है कि ऐसी जगह निवेश करें जहां पैसा प्रवाहित हो रहा हो। नई और उभरती हुई इंडस्ट्री में कदम रखें, क्योंकि वहां प्रतियोगिता कम और अवसर ज्यादा होते हैं। संदेश, ऐसे क्षेत्र में निवेश करें जहां आप सीख सकते हैं और जल्दी बढ़ सकते हैं। बाजार की प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स पर ध्यान दें। उदाहरण, 1990 के दशक में इंटरनेट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। जिन्होंने तब निवेश किया वे आज अमीर बन गए। 3. अवसर को पहचानें और तेजी से कार्रवाई करें। एक्ट फास्ट। जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे तुरंत पकड़े। सोचने या देर करने का मतलब है कि वो अवसर आपसे छिन सकता है। संदेश, अवसर को पहचानने की आदत डालें। अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करें। उदाहरण, फेलिक्स डेनिस बताते हैं कि कई बार उन्होंने जल्दी निर्णय लेकर जोखिम उठाया और ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। 4. प्रयासों को मापें। मेजर एफर्ट्स। अपनी प्रगति को मापें और देखें कि आप अपने लक्ष्यों के कितने करीब हैं। जहां जरूरत हो वहां अपनी रणनीति बदलें। संदेश, अपनी योजना के परिणाम नियमित रूप से जांचें। अनावश्यक प्रयासों पर समय और संसाधन बर्बाद न करें। 5. प्रतिस्पर्धा से आगे रहें। स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता को हमेशा नजर में रखें। दूसरों से पहले नई चीजें सीखें और अपनाएं। संदेश, अपने उत्पाद या सेवा को बेहतर और अनोखा बनाएं। बाजार के रुझानों के अनुसार खुद को अपडेट रखें। 6. साहसिक निर्णय लें। बी बोल्ड इन डिसीजंस। बड़ा बनने के लिए बड़े निर्णय लेने की हिम्मत रखें। जोखिम से डरे नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण, एक स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर लाने के लिए अक्सर साहसिक निवेश की जरूरत होती है। डरकर छोटे कदम उठाने से अवसर चूक सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, फेलिक्स डेनिस का संदेश स्पष्ट है। विचारों को लागू किए बिना वे व्यर्थ है। सही जगह और समय पर अवसर पहचानना और तेजी से कार्रवाई करना अमीर बनने के लिए जरूरी है। अपने प्रयासों को नियमित रूप से मापें और अपनी रणनीति को लचीला रखें। स्वामित्व और नियंत्रण। यह भाग बताता है कि अमीर बनने का असली राज स्वामित्व, ओनरशिप बनाए रखने और नियंत्रण, कंट्रोल में है। 1. स्वामित्व ही असली संपत्ति है। ओनरशिप इज वेल्थ। फेलिक्स डेनिस का कहना है कि सैलरी आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। धन का निर्माण स्वामित्व से होता है। किसी कंपनी, प्रोजेक्ट या संपत्ति में आपका हिस्सा, इक्विटी, ही आपकी असली संपत्ति है। संदेश, अधिक से अधिक स्वामित्व बनाए रखने की कोशिश करें। अपनी हिस्सेदारी, स्टेक्स, केवल तभी बेचें जब यह अत्यावश्यक हो। उदाहरण, अगर आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है तो बाहरी निवेशकों को हिस्सेदारी, इक्विटी देने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। 2. अधिक हिस्सेदारी बनाए रखें। रिटेन मैक्सिमम ओनरशिप। बिजनेस में स्वामित्व का हर प्रतिशत महत्वपूर्ण है। बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्वामित्व का त्याग न करें। संदेश, अपनी हिस्सेदारी कम करने से पहले इसकी दीर्घकालिक कीमत समझें। कोशिश करें कि शुरुआती चरणों में बिजनेस के अधिकतम हिस्से पर आपका नियंत्रण हो। उदाहरण, फेलिक्स डेनिस बताते हैं कि उनकी सफलता का बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अपनी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हमेशा बनाए रखी। 3. सही समय पर बेचें। सेल एट द राइट टाइम। डेनिस सलाह देते हैं कि जब आप अपनी कंपनी या संपत्ति से ऊब जाएं या आगे बढ़ने का रास्ता न दिखे तो इसे बेच दें, लेकिन सही समय का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। संदेश, जब बाजार मजबूत हो और आपकी संपत्ति का मूल्य उच्च हो तभी इसे बेचें। लालच
या अनावश्यक देरी से बचें। उदाहरण, कई उद्यमी सही समय पर अपनी कंपनियों को बेचने के बजाय इसे अधिक मूल्य का इंतजार करते हुए नुकसान झेलते हैं। 4. नियंत्रण बनाए रखें, मेंटेन कंट्रोल। अगर आप स्वामित्व रखते हैं लेकिन नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है तो यह खतरनाक हो सकता है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, अगर आप नियंत्रण खो देते हैं तो आपका स्वामित्व भी व्यर्थ हो सकता है। संदेश, मुख्य निर्णय लेने की शक्ति अपने पास रखें। अपने बिजनेस की दिशा तय करने का अधिकार किसी और को न दें। उदाहरण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखें और किसी बाहरी व्यक्ति को अपने विजन को बदलने न दें। 5. हिस्सेदारी देने में सतर्क रहें। बी कॉशियस विद इक्विटी शेयरिंग। अपनी कंपनी के लिए पूंजी जुटाने के दौरान हिस्सेदारी देने का निर्णय बहुत सावधानी से लें। केवल तभी हिस्सेदारी दें जब यह बिजनेस के लिए लाभदायक हो। संदेश, ऐसे निवेशक चुनें जो आपके बिजनेस के लिए मूल्य जोड़ सकें। हिस्सेदारी केवल तभी दें जब आप इसके बिना आगे न बढ़ सकें। 6. दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। थिंक लॉन्ग टर्म। स्वामित्व बनाए रखने का मतलब केवल मौजूदा लाभ पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। अपने व्यवसाय और संपत्ति की दीर्घकालिक संभावनाओं को समझें। संदेश, छोटे लाभों के लिए हिस्सेदारी न बेचें। अपने बिजनेस का दीर्घकालिक विजन बनाए रखें। कंक्लूजन, स्वामित्व और नियंत्रण ही वो आधार है जिन पर अमीर बनने की नींव रखी जाती है। ज्यादा से ज्यादा स्वामित्व बनाए रखना, सही समय पर बेचने की समझ रखना और अपने बिजनेस पर नियंत्रण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। टीम और प्रतिनिधिकरण, टीम डेलीगेशन। टीम निर्माण और जिम्मेदारियों के प्रतिनिधिकरण, डेलीगेशन को सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। डेनिस बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको न केवल अपनी टीम का सही चुनाव करना होगा बल्कि उन्हें जिम्मेदारियां सौंपनी भी आनी चाहिए। 1. सही लोगों को काम पर रखें। हायर स्मार्ट पीपल। अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपसे ज्यादा कुशल और होशियार हों। हर काम खुद करने की कोशिश करना न केवल थकाऊ है बल्कि ये आपको बड़ा सोचने से रोकता है। संदेश, विशेषज्ञों को काम पर रखें जो आपके बिजनेस को तेजी से आगे ले जा सकें। अपने कौशल से बेहतर लोगों को अपने साथ जोड़ने में डरे नहीं। उदाहरण, फेलिक्स डेनिस ने अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए उद्योग के शीर्ष लेखकों और प्रबंधकों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। 2. जिम्मेदारियां बांटना सीखें। लर्न टू डेलीगेट। डेनिस का कहना है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम पर भरोसा करता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देता है। हर छोटी बड़ी चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी है। संदेश, टीम के सदस्यों को उनके काम का स्वामित्व, ऑनरशिप दे। ये सुनिश्चित करें कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उस पर काम करते हैं। उदाहरण, जब आप एक बिजनेस मालिक होते हैं तो आपको मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। 3. मुनाफे को बांटने में उदार बने। बी जेनरस विद प्रॉफिट शेयरिंग। अपनी टीम को प्रेरित और समर्पित बनाए रखने के लिए उन्हें मुनाफे में हिस्सा दें। जब आपकी टीम को लगेगा कि वे आपके साथ बढ़ रहे हैं तो वे ज्यादा मेहनत करेंगे। संदेश, टीम को वित्तीय प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे। उनके योगदान को पहचाने और उन्हें उसका सम्मान दे। उदाहरण, फेलिक्स डेनिस ने अपनी टीम को बोनस और लाभांश का हिस्सा देकर उनकी वफादारी को बनाए रखा। 4. अपनी टीम पर भरोसा करें। ट्रस्ट योर टीम। अपने कर्मचारियों को उनके काम में विश्वास दिलाएं। अगर आप हर निर्णय में हस्तक्षेप करेंगे तो टीम की रचनात्मकता और उत्पादकता कम हो जाएगी। संदेश, अपनी टीम के फैसलों का सम्मान करें। उन्हें गलतियां करने का मौका दें और उनसे सीखने दें। उदाहरण, अगर आपका मैनेजर किसी प्रोजेक्ट को संभाल रहा है तो उसे अपनी रणनीति बनाने दें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर गाइड करें। 5. लंबी अवधि के लिए टीम बनाएं।
बिल्ड अ लॉन्ग टर्म टीम। स्थिरता और विश्वास एक मजबूत टीम का आधार है। अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उन्हें कंपनी के साथ लंबे समय तक जोड़कर रखें। संदेश: टीम को ऐसा माहौल दें जहां वे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बढ़ सकें। उनकी जरूरतों और करियर विकास पर ध्यान दें। उदाहरण: कई बड़ी कंपनियां अपनी टीम के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ट्रेनिंग पर ध्यान देती है, जिससे वे टिकाऊ ग्रोथ हासिल कर सकें। 6. अपनी भूमिका पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर रोल। बिजनेस मालिक का काम छोटे छोटे कामों में उलझना नहीं, बल्कि बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना है। टीम को जिम्मेदारियां देकर आप अपनी ऊर्जा को बिजनेस के बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। संदेश: लीडर के रूप में रणनीति और विजन पर ध्यान दें। ऑपरेशनल कार्यों के लिए अपनी टीम पर निर्भर रहें। उदाहरण: फेलिक्स डेनिस अपने बिजनेस की ग्रोथ और नई संभावनाओं की खोज में लगे रहते थे, जबकि उनकी टीम दैनिक कार्यों का प्रबंधन करती थी। कंक्लूजन: टीम और प्रतिनिधिकरण डेलीगेशन का सही उपयोग आपको अमीर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। सही लोगों को जोड़े, जिम्मेदारियां बांटे, मुनाफे में हिस्सेदारी दें। पैसा और लचीलापन मनी रेजिलियंस। पैसा और लचीलापन को एक साथ देखा गया है। यह हिस्सा बताता है कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाने और उसे संभालने की समझ के साथ साथ असफलताओं से उबरने का जज्बा होना चाहिए। 1. नकदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, कैश इज किंग। राजस्व, रेवेन्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास कितनी नकदी, कैश है। नकदी आपके व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, खासकर कठिन समय में। संदेश: अपने नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पर नजर रखें। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। उदाहरण: कई स्टार्टअप भारी निवेश उठाने के बाद नकदी की कमी के कारण बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस लाभ, प्रॉफिट पर नहीं होता। 2. खर्चों पर नियंत्रण रखें। बी फ्रूगल। डेनिस सलाह देते हैं कि अपनी कमाई को बचाने और सही जगह पर निवेश करने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। शुरुआती सफलता के बाद फिजूल खर्ची से बचें। संदेश: अनावश्यक खर्चों से बचें। पैसा केवल उन चीजों पर लगाएं जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। उदाहरण: महंगे ऑफिस या गैर जरूरी कर्मचारियों पर खर्च करने के बजाय अपने व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें। 3. जोखिम उठाएं और संभलें। टेक रिस्क्स एंड बाउंस बैक। डेनिस कहते हैं, अगर आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच सकते। हालांकि जोखिम के साथ असफलता का डर भी आता है। अमीर बनने के लिए असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। संदेश: जोखिम उठाएं, लेकिन सोच समझकर। असफलता को अवसर के रूप में देखें। उदाहरण: जब फेलिक्स डेनिस ने एक असफल व्यवसाय के बाद दूसरा व्यवसाय शुरू किया, तो उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और अधिक सफलता पाई। 4. मुनाफे को प्राथमिकता दें। फोकस ऑन प्रॉफिट। केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता इस बात में है कि आपका व्यवसाय कितना मुनाफा, प्रॉफिट कमा रहा है। संदेश: अपने व्यवसाय को लाभदायक बनाने पर ध्यान दें। यदि कोई प्रोजेक्ट या उत्पाद मुनाफा नहीं ला रहा है, तो उसे रोकें। उदाहरण: यदि एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, लेकिन उस पर लागत अधिक है, तो वो आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। 5. पुनर्निवेश करना सीखें। री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। पैसा कमाने के बाद उसे अपने व्यवसाय में पुनर्निवेश करें। यह आपके व्यवसाय को बढ़ाने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। संदेश: अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा व्यवसाय में वापस लगाएं। नई तकनीक, टीम और मार्केटिंग में निवेश करें। उदाहरण: फेलिक्स डेनिस ने अपने मीडिया व्यवसाय में लगातार पुनर्निवेश करके उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ाया। 6. असफलताओं को गले लगाएं। एम्ब्रेस सेटबैक्स। डेनिस बताते हैं
कि अमीर बनने का सफर असफलताओं से भरा होता है। असफलताएं आपको मजबूत बनाती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। संदेश: असफलताओं को एक सबक के रूप में देखें। हार न माने, बल्कि फिर से शुरू करें। उदाहरण: जब फेलिक्स डेनिस की पहली कंपनी विफल हुई, तो उन्होंने इसे एक सीखने के अवसर के रूप में लिया और अपनी अगली कंपनी में सफलता पाई। कंक्लूजन: पैसा और लचीलापन अमीर बनने की यात्रा में दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 1. पैसा, नकदी प्रवाह, मुनाफा और पुनर्निवेश पर ध्यान दें। 2. लचीलापन, असफलताओं का सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी टीम पर भरोसा रखें और अपने नेतृत्व को रणनीतिक बनाए रखें। धन और विरासत, वेल्थ लेगेसी। धन केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक सकारात्मक विरासत के रूप में छोड़ने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। 1. धन खुशी नहीं खरीद सकता। वेल्थ कांट बाय हैप्पीनेस। फेलिक्स डेनिस साफ तौर पर कहते हैं कि धन का मतलब खुशी नहीं है। धन आपको आराम, शक्ति और साधन दे सकता है, लेकिन यह आपको सच्ची खुशी या मानसिक शांति नहीं दे सकता। संदेश: यह समझना जरूरी है कि धन जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन यह आपकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अमीर बनने के बाद भी व्यक्तिगत संबंधों और जीवन के आनंद को प्राथमिकता दें। उदाहरण: कई अमीर लोग सफलता के बावजूद अकेलेपन और असंतोष का सामना करते हैं। 2. धन अलगाव ला सकता है। वेल्थ कैन आइसोलेट यू। डेनिस बताते हैं कि अमीर बनने के बाद लोग बदल सकते हैं। दोस्त, परिवार और करीबी लोग आपसे अलग महसूस कर सकते हैं, और नए संबंध केवल आपके धन के कारण बन सकते हैं। संदेश: अपने संबंधों को वास्तविक और मजबूत बनाए रखें। धन को अपने रिश्तों पर हावी न होने दें। उदाहरण: अमीर बनने के बाद कई लोग अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से कट जाते हैं, क्योंकि वे एक अलग जीवन शैली अपना लेते हैं। 3. अपने धन का सही उपयोग करें। यूज वेल्थ वाइजली। अमीर बनने का असली मतलब ये नहीं है कि आप इसे सिर्फ अपनी विलासिता पर खर्च करें। अपने धन का उपयोग समाज, पर्यावरण या जरूरतमंदों के लिए करें। संदेश: धन का एक हिस्सा अच्छे कार्यों में लगाएं। इसे अपनी विरासत बनाने के लिए उपयोग करें। उदाहरण: फेलिक्स डेनिस ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों और प्रकृति संरक्षण में दान किया। 4. धन को छोड़ने का साहस। हैव द करेज टू लेट गो। डेनिस कहते हैं कि अमीर बनने के बाद अपनी संपत्ति को सही जगह पर देने का साहस होना चाहिए। अपने धन को बांटने का अर्थ है कि आप इसे अर्थपूर्ण बना रहे हैं। संदेश: धन का संचय करने के बजाय उसे उपयोगी कार्यों में लगाएं। अपनी विरासत को एक मिशन के रूप में देखें। उदाहरण: फेलिक्स डेनिस ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया, जिससे उनकी विरासत आज भी जिंदा है। 5. विरासत पर ध्यान दें। फोकस ऑन लेगेसी। डेनिस बताते हैं कि धन का असली मूल्य यह है कि आप इसे मरने के बाद भी प्रभावशाली बना सकते हैं। विरासत सिर्फ संपत्ति में नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्यों और प्रभाव में होनी चाहिए। संदेश: अपनी विरासत को ऐसा बनाएं जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाले। एक ऐसा मिशन बनाएं जिसे आपकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। उदाहरण: कई अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग स्कूल, अस्पताल और परोपकारी संस्थाएं बनाने के लिए करते हैं। 6. सच्चे उद्देश्य की तलाश करें। फाइंड ट्रू पर्पस। धन कमाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। डेनिस का मानना है कि सच्चा उद्देश्य आपको अधिक प्रेरित करता है और आपकी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाता है। संदेश: अपने धन को ऐसा उद्देश्य दें जो आपको संतोष और गर्व दिलाए। अपने जीवन के मूल्य और उद्देश्यों पर ध्यान दें। उदाहरण: अगर आपने अमीर बनने का सपना पूरा कर लिया है, तो अब आप समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। कंक्लूजन:
धन का असली मूल्य केवल इसे कमाने में नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करने में है। अमीर बनने के बाद इसे समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सकारात्मक विरासत के रूप में छोड़े। खुशी, संबंध और उद्देश्य को अपने धन से अलग न होने दे। अमीर बनने के 8 रहस्य, द 8 सीक्रेट्स। हाउ टू गेट रिच, फेलिक्स डेनिस में अमीर बनने के लिए 8 महत्वपूर्ण रहस्य बताए गए हैं। ये रहस्य न केवल पैसे कमाने की प्रक्रिया को समझाते हैं, बल्कि इसे सही तरीके से बनाए रखने और उपयोग करने के सिद्धांत भी देते हैं। 1. जुनून, केवल इच्छा नहीं। ऑब्सेशन, नॉट जस्ट डिजायर। अमीर बनने के लिए केवल इच्छा रखना काफी नहीं है। इसके लिए आपको एक अटूट जुनून, ऑब्सेशन की जरूरत है, जो आपकी सोच और कार्यों को पूरी तरह से नियंत्रित करे। संदेश, सफलता के लिए अपनी हर कोशिश को अपने जुनून के साथ जोड़े। यदि आप इसे लेकर पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो अमीर बनने की राह मुश्किल होगी। 2. नकारात्मकता से बचें। शील्ड योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अमीर बनने की राह में कई बार लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। संदेश, अपने सपनों पर विश्वास करें। केवल उन लोगों की बात सुनें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। 3. क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें। एग्जीक्यूशन आइडियाज। सिर्फ विचार रखना पर्याप्त नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आप विचारों को योजना में बदलते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। संदेश, अपने कार्यों को ठोस रूप दें। विचारों को व्यर्थ न जाने दें, उन्हें क्रियान्वित करें। 4. लाभ के पीछे रहें। फोकस ऑन प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू। राजस्व, रेवेन्यू को देखकर भ्रमित न हो। असली खेल मुनाफे, प्रॉफिट का है। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय लाभदायक है। संदेश, फिजूल खर्ची से बचें। अपने व्यवसाय को मुनाफे के रास्ते पर रखें। 5. स्मार्ट लोगों को काम पर रखें। हायर स्मार्टर पीपल। अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपसे अधिक कुशल और होशियार हों। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों में स्वतंत्रता दें। संदेश, अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं का सम्मान करें। प्रतिनिधिकरण, डेलीगेशन में विश्वास रखें। 6. स्वामित्व बनाए रखें। रिटेन ओनरशिप। अपनी कंपनी या संपत्ति के स्वामित्व, ओनरशिप पर पकड़ बनाए रखें। बाहरी निवेशकों को हिस्सेदारी देने में सतर्क रहें। संदेश, स्वामित्व ही आपकी असली संपत्ति है। इसे हल्के में न लें और सही समय पर निर्णय लें। 7. सही समय पर बेचें। सेल एट द राइट टाइम। यदि आप अपने व्यवसाय से ऊब गए हैं या इसे आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो इसे बेचने पर विचार करें। सही समय का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। संदेश, बाजार की स्थिति और संभावनाओं को समझें। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। 8. डर से मुक्ति और दान करें। फियर नथिंग एंड गिव इट अवे। अमीर बनने के बाद डर को खुद से दूर करें और अपनी संपत्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाएं। दान करने का साहस रखें और इसे अपनी विरासत बनाएं। संदेश, डर को दूर करने से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अपनी संपत्ति को एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 8 रहस्य अमीर बनने के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शन है। 1. जुनून और समर्पण को अपनाएं। 2. नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता फैलाएं। 3. विचारों को क्रियान्वित करें। 4. मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करें। 5. स्मार्ट टीम बनाएं और उन पर भरोसा करें। 6. स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखें। 7. सही समय पर बेचने की समझ रखें। 8. डर को हराएं और अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें
और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।